से करेंगे हम चटपटी सी बातें। जी मेरे साथ यासिर मौजूद हैं। यासिर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेट। और आप सबकी ऑडियंस को सबसे पहले ईद मुबारक, खैर मुबारक, कुर्बा मुबारक और ईद उल अज़हा जो बड़ी ईद है, सबसे पहले आप सबको मुबारक और बड़ा मज़ेदार दिन है। जज़ाकल्लाह। यासिर जो है जी कमर्शियल पायलट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे इनका ताल्लुक़ है। ये कैसे मेंटेन किया हुआ, इनसे तो बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। उनके साथ ही जी रिदा मौजूद हैं। रिदा मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ में ये कर रही हैं। एक्टिविटीज़ वो क्या कर रही हैं वो इनसे जानते हैं, कैसे सेलिब्रेट करती हैं। ईद ऐसे ही मोस्टली ऐसे ही घर पर फर्स्ट डे तो घर पर गुजरता है, फिर सेकंड डे ये है कि हम पप्पो के घर चले जाते हैं या तो फिर बाहर कहीं खाना, क्योंकि गोश्त खा खा के ना दिल तंग भी पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना फिर 2 दिन तो घर में गुजारा करके तो फिर तीसरे दिन ये होता है कि कहीं आउटिंग वगैरह कर लें थोड़ी बहुत, क्योंकि घर में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं सबको, फैमिली को मिलके। तो बस ऐसे ही अच्छी गुजर जाती है ईद, अच्छी गुजर जाती है माशाल्लाह। रिदा ये बताएं मुझे कि आपने कहा कि खा खा के हम इतना तंग आ जाते हैं कि हम फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं या कोई और कोजीन की तरफ चले जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कुछ बनाती भी हैं? हाँ, मैंने अभी फर्स्ट डे जो है ना मैंने कलेजी बनाई थी, वो लाइफ की फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने और अच्छी बन गई थी, अनएक्सपेक्टेड अच्छी बन गई थी। अच्छी बन गई थी। पूछ के यूट्यूब से देखी थी क्योंकि यूट्यूब पे अच्छा, यूट्यूब ने बहुत आसान कर दिया है सब कुछ। तो मुझे था, मैंने कहा नहीं स्मेल आएगी, क्योंकि मैं गोश्त जब हो रहा था, कुर्बानी हो रही थी, तो स्पेशली कमरे में जाके बैठ जाना कि हमने बाहर नहीं जाना, स्मेल आएगी। लेकिन जब मैंने बनाई तो मुझे सीरियसली, मैंने जब टेस्ट की तो मुझे लगा नहीं कि मैंने बनाई है। बाकी सबने भी खा ली ना? हाँ, सबने खाई थी और तारीफें की थी। गूगल इज योर फ्रेंड दीज डेज और यूट्यूब ने बड़ा आसान किया सब कुछ। और बल्कि देखें ना, आजकल हम अगर बात करें वो ओल्ड ट्रेडिशंस, हमारी एक बड़ी ईद है और इसको हम अगर मिक्स एंड मैच करें मॉडर्न नीड्स के साथ, तो हमारा सबसे पहले कोशिश होती है जो भी हम कर रहे हैं उसकी स्नैप्स बनाए, रील, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए फ्रीज करने की, स्टोर करने की। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ ट्रेंड। इवेंट का मकसद ही गुरबा में और जो नीडी पीपल हैं, मैं भी पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल है, वो कहते हैं कि हम अपना फ्रिज भर लें, हमने लोगों को अनफॉर्चुनेटली दिस इज आपके माइंडसेट चेंज करना चाहिए। वी नीड टू मेलो दिस ट्रेंड। हमें देखें, आपके ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपके कपड़े चेंज होते हैं, आप वक्त के साथ चेंज करते हैं, तो हमें माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में सारा खर्चा इस नेक से इससे नीचे लगाते हैं, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, वॉचेस पे, शूज पे, परफ्यूम्स पे, लेकिन हम इससे ऊपर नहीं लगाते। तो आई थिंक सो हमें कुछ थोड़ी बहुत सेशंस भी लेने की जरूरत है, लोगों को इस तरफ थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए। जब भी आप कुर्बानी करते हैं तो कुछ आपके क्लोज रिलेटिव्स वो पहले से ही आपकी दावतें फिक्स हो जाती हैं कि जो पाए हैं जी हम आपकी तरफ नाश्ते करने आ रहे हैं। वो लाहौरी टच तो मतलब कि उसमें उनको जहन से निकल जाता है कि इस चीज में ये हिस्सा कितना बनता है, गुरबा का क्या है, रिलेटिव्स का क्या है, वो अपनी। मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैंने कहा यहाँ से बात अपनी कंप्लीट कर लें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो अक्सर अपना मतलब हिस्सा रख लेंगे। बात वही है कि जो चिचड़े और हड्डियां होंगी ना, वो शॉपर भर भर के जो बाहर आ रहा है कोई मांगने वाला, उसको दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लोगों को इतना नहीं करना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड। तो मेरे ख्याल अच्छा, ऐसा होता है रिदा, बिल्कुल सही कह रही है कि जो असल हकदार है उनका हिस्सा कुछ और ही बना होता है। मतलब कि आपने जी गोश्त बना लिया और एक साइड पे वो जिसमें हल्का कम गोश्त है, हड्डियां ज्यादा हैं, वो साइड पे बना लिया। कोई जो मांगने आ रहा है भाई वही असल हकदार है, आपने उनको ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसा सेक्रीफाइस है ये? मतलब कि लोगों को मकसद से सब हटते जा रहे हैं। तो माइंडसेट को चेंज करें। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, अब देखें, आप अभी भी डिफरेंट वीडियोस शोज में देखेंगे, फलां ने इतने करोड़ का बैल ले लिया, फलां ने इतने लाख का वो ले लिया, दिस एंड दैट, तो वो सब दिखावा हो रहा है। ठीक है, आपका दिल चाहता है कि आप सबसे बढ़ के करें, लेकिन फिर आप उसको उस तरह से यूटिलाइज भी, उसका सवाब भी उसी तरह से अर्न करें। बिल्कुल, आप अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करें और वो बी इट काओ और गोट, लेकिन उसको फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे तरीके से करना है। और उसमें आप अपने ऐसे रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखें जो नॉन अफोर्डिंग है, जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हो रही। बिल्कुल सही। रिदा, आप बताएं कि बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं, सीख रही हैं या फिर सोच रही हैं कि अच्छा अब जा के सबको ठीक करना है? नहीं जाहिर सी बात है, हम ठीक तो हर किसी की अपनी मेंटालिटी, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते जब तक वो खुद अपने आप को ठीक करना ना चाहे। तो लेकिन प्रोग्राम का यही मकसद है कि आप तक मैसेज पहुंचाया जाए कि आप लोग सबके साथ जो है इक्वली आप बर्ताव करें। ये नहीं कि आप किसी के साथ बहुत कम कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, और सारा कुछ अपने ही फ्रिज में रख रहे हैं। तो आई थिंक ये गलत बात है। आई बिलीव कि अभी जो रियल प्रॉब्लम है इसके एक ट्रांजिशन फेज है जनरेशन गैप का बहुत ज़्यादा। हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर ओल्ड स्कूल, ठीक है, हम जो है हम दोनों ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं, 90s वाले,
और अब जो जेंजीज हैं वो एक अलग माइंडसेट के हैं। Different तो generation, हमारे different पेरेंट्स नहीं, क्योंकि एट द एंड पेरेंट्स हैं जिनके वो वही तकसीम कर रहे होते हैं, तो उनको समझाना बताना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट यू कैन डू इट। हमें उनको बताना चाहिए कि इसको प्रॉपरली हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट डॉक्टर करें। साहब, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या प्लान्स करते हो ईद पे? पहले से कोई महीना पहले से चल रहा होता है कि हमने बारबेक्यू रखना है या हम लोगों ने बाहर जाना है? हाँ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ यही होता है प्लान कि आज हमने फर्स्ट डे अगर फैमिली के साथ गुजारा है तो सेकंड डे हम फ्रेंड्स के साथ होंगे, फिर थर्ड डे जो है हमने आउटिंग करनी है, पिकनिक का प्लान है। अभी तो खैर जिसना भी गर्मियाँ हैं तो बाहर पिकनिक का प्लान तो हम कर नहीं सकते, तो मेरा ख्याल है बारबेक्यू का भी प्लान नहीं बनता होगा अब तो। लास्ट ईयर हुआ था लेकिन इस साल तो मुश्किल लग रहा है। इस साल क्योंकि मुश्किल तो लग ऐसे रहा ये है। 2 दिन देखिए, गुजर गए हैं। पाकिस्तान में एक पूरा शेड्यूल है ईद की छुट्टियों का। पहला दिन कुर्बानी का, जिसमें आप पुराने कपड़े पहले नए कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर पुराने कपड़ों के साथ कुर्बानी होती है। दूसरा दिन ससुराल का होता है, जिनकी शादियां हैं, जिनकी नहीं हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके ससुराल भी बन जाएं। और तीसरा दिन जो है वो आपका फिर फ्रेंड्स की तरफ आना जाना, पार्टीज। लेकिन मैं इसमें है तो ये वुमेन थिंग्स जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप हम जो अब बाहर देखें सऊदी अरब में या जो दूसरे ममालिक पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मीट को लाइक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गोश्त खोर होते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो, ठीक है, वो ज़्यादा यही सब चीज़ें खा रहे होते हैं। तो हम अगर कोशिश करें हम अपने मसालों को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि उनके जैसी कुछ रेसिपीज़ बनाएं आप, मतलब जिसमें आप मंदी बना लें, कुछ ऐसा जिसमें कम स्पाइसेस लेकिन हम लाहौरी जो है ना वो जब तक मसाला ना हो ना खाना हजम नहीं होता। वो एग्जैक्टली वो तो हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई वैसे मंदी होते की इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन मंदी अगर मैं अब खुद की बात करूं मुझे बहुत पसंद है। Exactly. लेकिन उसमें भी मैं चाट मसाला फुल ऐड कर लेती हूँ। तो वो फिर आपका लाहौरी जो अंदर से वो कह रहा होता है कि ये मंदी अपने वो स्टाइल नहीं की मर रहा ना अंदर से। एस्टैब्लिश हो गए कि रिदा, मुझे ये बताइए कोई रिमार्केबल मोमेंट, कोई ऐसी शरारत ईद के दिन की जो आज तक याद है? ईद के दिन जो जब भी कजन्स को देखते हैं ना वो होता है ना कि बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को देख के खुद ही से हंस पड़ते हैं कि याद आ गया वो दिन। कुछ खास ऐसा तो नहीं है क्योंकि बस बचपन अच्छा गुजरा था। अब यही है कि घर में ज़्यादा स्पेंड होता है टाइम, लेकिन बचपन में ये होता था कि सब कज़न्स वगैरह जा रहे हैं, चाहे छोटी ईद है चाहे बड़ी ईद है, मगर मार्केट में जाना है और हमने कुछ ना कुछ खाना पीना है, तो बस अच्छा टाइम गुजरा उस टाइम। मतलब कोई शरारत आप शेयर नहीं कर रही हैं हमारे साथ? शरारत, हाँ यही होता था बचपन में कि बेल पे जाके भाग जाओ। अच्छा, ये इतनी ज्यादा है कि अभी तक ये मैंने मेरा ख्याल है नेशनल कि शरारत है। हाँ, और ये भी बिल्कुल ये recently कौमी शरारत है। मैंने रिसेंटली ये 15 डेज बैक मेरा फैशन शो था, तो हम सब एक रूम में थे गर्ल्स वगैरह, तो हम बैठे हुए थे बातें करते, फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने कहा यार क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, कोई सुबह के 4 बज गए थे और हमें उन्होंने कहा था कि आपने 8 o'clock उठ जाना है, नाश्ता आपको मिलेगा, उसके बाद हम काम शाम सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बैठे हुए थे फ्रेंड्स ऐसे ही, कहते यार क्या करें, चलाओ ना किसी का दरवाज़ा नॉक करके आते हैं। तो साथ ही हमारे जो रूम था दूसरी गर्ल्स का, हम वहाँ पे गए दरवाज़ा नॉक करके, तो वो जब बाहर निकले तो हम छुप जाए। तो सुबह उठ के उन्होंने वहाँ बैठी थी, कहती यार रात को कोई बहुत तंग कर रहा था हमें, पता नहीं कौन था, दरवाज़ा नॉक करता, हम देखते कोई भी नहीं। तो वो अच्छा टाइम गुजरा। रिदा, मुझे ये बताइए कि कौन सा कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, क्या पसंद करते हैं? ज़्यादातर तो बकरा ही लेके आते हैं, और लास्ट ईयर जब हमारी मतलब अटैचमेंट हो गई थी, बात वही याद की जैसा आप थोड़े दिन पहले लेके आए, लेकिन ये था कि फिर ना गोश्त खाया नहीं जाता, लेकिन फिर मामा ने समझाया कि नहीं खाना तो पड़ेगा बेटा। तो ये ऐसा ही है, टाइम देना चाहिए हर चीज़ को, तो अटैचमेंट होनी चाहिए आपकी, लेकिन बस बात वही आती है कि टाइम अब लोगों ने इतना कर दिया है, बिज़ी अपने आप को रख लिया है, अपने आप को इतना बिजी कर लिया, किसी के लिए मतलब कोई कहता है कि टाइम ही नहीं है, अगर कोई घर में भी आपके साथ बैठा है तो आपके पास उसके लिए भी बात करने के लिए टाइम नहीं होता। अच्छा रिदा, मुझे ये बताओ कि कैरियर का स्टार्ट कहाँ से किया, कैसे मॉडलिंग में आ गई? मुझे 5 years हो गए हैं, और मैं घर में वैसे ही बैठे हुए मैगजीन्स देखती थी, फैशन शो देख रही होती, तो मैं सोचती थी कि मैं भी टीवी पर जाऊँ और मैं भी फैशन शो करूँ, नए नए कपड़े पहनूँ। तो इसी तरह फिर मैंने ऑडिशन वगैरह दिए और सिलेक्शन हो गई, तो तब से फिर मैंने अपना शोज किए अभी तक आपने? मैंने 3-4 कर लिया। आजकल तो हर जमाना ही सोशल मीडिया का हो चुका है, आप कहीं पहुंचते बाद में, और आपने पहले लगाया था स्टेटस कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इस चीज़ के भी हम अब नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेटस लगाना, दिखाना चीज़ों को, लेकिन हम अब ये बातें नहीं करेंगे। या सिर्फ मुझे ये बताएं कि बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा प्रोफेशन है आपका, और रिदा आपको कैसा लग रहा है कि आपके साथ कोई पायलट बैठा हुआ है? बहुत अलग सा लगता है ना, एक अलग सा प्रोफेशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्लॉगिंग आपने स्टार्ट की है जी, किस फूड व्लॉगर को देख के स्टार्ट किया है, या खुद ही से बस दोस्तों ने कहा और मैंने? हाँ, मुझे दोस्तों ने कोई कहा। इंस्पिरेशन?
नहीं, वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनका फूड से रिलेटेड जो था ना बिल्कुल ही ऑपोजिट एक फील्ड, मतलब मॉडलिंग करते हुए फिर फूड में आ जाना, तो सब यही कहते थे खा खा के मोटी हो जाओगी। लेकिन ये है कि फूड ब्लॉगिंग जो है ना अब अच्छी है, बिल्कुल बहुत दोनों बहुत चीजें अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन बस फिर आप फिट कैसे रखती हैं खुद को? जिम भी ज्वाइन किया हुआ है? या जिम ज्वाइन किया हुआ मैंने। ठीक मुझे है। लगता है फूड ब्लॉगिंग के अंदर लेकिन भी इतना बंदा खाता नहीं हाँ, है। taste एग्जैक्टली कर उसमें सकते हैं चीटिंग ना। होती या, है। आप आप just try वीडियो करें। बनाने के लिए ट्राई करते हैं। Try करते मैंने हैं। जितने भी फूड ब्लॉगर देखे हैं दे आर लीन फिट, मतलब हम अगर 2 दिन लगातार कुछ खाएं और वो भी वो पूरा मेन्यू लेके आ रहे हैं, हाउ लेकिन कैन दे नहीं, ईट इतना ऑल? खाया नहीं जाता। इट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट गिव इट अ ट्राई। एग्जैक्टली उनके साथ एक पूरी टीम होती है ना, Yes, वो फिर साथ लेके पूरी जाते करते हैं। आई थिंक सो वो सिर्फ शॉर्ट्स के लिए करते हैं, देन Exactly. फिर वो ले फ्रेंड्स जाते हैं। वगैरह साथ में, जाहिर सी बात है आप अकेले नहीं जा रहे, फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में साथ हैं तो वो खा लेते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको बहुत पसंद है? किसी से तो इंस्पायर होंगी ना, कोई सिंगर, कोई एक्टर, कोई मॉडल? मुझे माहिरा खान जो है ना वो बहुत पसंद है। फॉलो भी करती हैं या आप? उनको मैंने क्या follow फॉलो किया हुआ। करती है? उनकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करती या उनकी हैं? ड्रेसिंग सेंस और उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत बेस्ट। कोई पसंदीदा डायलॉग? उनका एक था अभी ड्रामा, मुझे सदके तुम्हारे का था वो डायलॉग, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो उन्होंने एक बोला था, लाइक जब उनका सीन था, वो जब टांगे में आई थिंक बैठती हैं तब उन्होंने कुछ बोला था, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसकी वर्डिंग्स। वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। ड्रामास करना चाहती हैं, मूवीज करना चाहती हैं, आगे का क्या सोचा है? ड्रामाज में अभी कोशिश की है, ऑडिशन दिए हैं, अब देखें, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मतलब कि रिदा अच्छी एक्टिंग कर लेती है। रिदा, अगर हम आपको कोई डायलॉग दें तो आप अच्छी एक्टिंग कर लेंगी? हाँ, हम एक Try किया सिचुएशन जा क्रिएट करते हैं ना, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और यासिर कोई सिचुएशन बनाते हैं। एग्जैक्टली। आई बिलीव ईद के त्यौहार के हवाले से ही इनको एक जो है वो कोई बकरा खरीदना है और इनको जो है हम थोड़ा वो व्यापारी बना देते हैं इनको, मतलब एक वो बना देते हैं। हमें बकरा की नो वरीज, आप सिचुएशन है नहीं आप ये आपसे आसान खरीदने आई सिचुएशन है। देते हैं, हाँ। आसान आप सिचुएशन। व्यापारी बने, आप दोनों आपस में हम चलो ठीक है, एनालिसिस आप मुझसे खरीदने हम आए हैं। एनालिसिस करते ठीक हैं। आप मुझसे खरीदने आए, मैं आपको बेचने आ रहा हूँ, तो देखते हैं हम कितनी अच्छी डील बना लेते चले ठीक है। आप अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या रेट है इसका? देखें जी, आजकल जो है महंगाई बहुत हो गई है। मैंने घर पे वैसे सोलर लगवाना लिटरली है। अगर आप किसी भी मंडी में इस तरह जाएंगी ना तो वो रेट आपको वो यही बताने वाला। देखिए मैंने घर पे सोलर नहीं, लगवाना मैं भी है, मूड होके आती हूँ फिर फिर हम रेट करेंगे। मैंने घर पे सोलर लगवाना है, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो बकरा है ना ये बेच के मैं सोलर तो लगवाऊं। ये तो बिल्कुल भी लगता है 20-25 लाख से ऊपर का ही है। नहीं, आपको 10 लाख में दे देंगे हम। 10 लाख में सोलर नहीं लगेगा। मेरे वाले जो घर पे लगे वो इतने में लग अच्छा जाएगा। अच्छा, लेकिन नहीं 10 लाख का तो मेरे ख्याल में मैं ढेरों बकरे ले लूं। देखे ना, मंडी घूमे, इससे अच्छे बकरे नहीं मिल सकते नहीं आपको। नहीं, कम रेट करें ना, चले 20 नहीं, रिदा, चले, हम आपको आपकी एक ना लाइन की मेरी- सिचुएशन ना देते हैं। आपकी ना मेरी 5000 में डन। हम एक 2000 लाइन में डर। ये बकरा है, मुर्गी है। अच्छा देते हैं रिदा, हम आपको एक लाइन देते हैं, जैसे कि आप ऑफिस से लेट हो गई हैं और आपके बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आपने उनको एक्सक्यूज़ देना है, तो आप एक मतलब आप लीडिंग कैरेक्टर हैं बिल्कुल अच्छा ठीक है, ड्रामा मैंने में। उनको एक्सक्यूज देना है। और वैसे बहाना सोचें कोई अच्छा लेकिन सा। अच्छा एक आपको बात बताऊं, मैंने कहीं भी जाना हो ना तो मैं टाइम से पहले ही पहुंचती हूँ, मैं लेट नहीं होती। लाइफ में आज तक आई थिंक कभी लेट नहीं हुई। अच्छा सीरियसली? हाँ सीरियसली। आज ही हमारे पास भी आधा घंटा पहले आएंगे। नहीं, लेकिन एक्टिंग में तो फिर डायलॉग जो होते हैं ना, हाँ, स्क्रिप्ट होता है, dialogue तो तो- स्क्रिप्ट या तो वो- स्क्रिप्ट है, आपको ऐसे- स्क्रिप्ट फॉलो करें। अच्छा मेरे सर कौन बनेंगे? अब आप मैम सर बन बनेंगे? जाए इनकी। डन डन, आई एम योर बॉस। स्टार्ट, आ जाए। Sorry, जी, sir. आज सॉरी, डायरेक्टर इज हियर। ओके, ओके चलें जी, रोल कैमरा एंड मूड एक्शन। रिदा, आज फिर आप लेट आई हैं? सॉरी सर, वो टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, मैंने पता नहीं चला। मुझे तो सुना था कि आपके पास गाड़ी ही नहीं है। नहीं सर, मैं ऊबर पे आई हूँ ना। ऊबर पे आती जी, हैं जी, आप? वो लेकिन driver हमने ने- तो आपको पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है। नहीं सर, वो आया ही नहीं, ड्राइवर नहीं आया ना। ड्राइवर आता तो मैं उसके साथ आ जाती। वैसे ऐसे ऑडिशंस नहीं होते जैसे और हम इस तरह करने- के एक्सक्यूज भी नहीं होते। Exactly, I अब तो- was about to say this. रिदा, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं डॉक्टर और जो यासिर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें और सबके साथ जो है आपको इक्वली रहना चाहिए और अच्छी तरीके से जो है बस सबके साथ रहें। मैं तो यही मैसेज दूंगी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत ही प्यारे से गेस्ट ने ज्वाइन किया था। इन सब की आमद का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम लोग इनके बहुत मशहूर हैं।